हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनीमे प्रेम। डिबेट के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आर्थर का ट्रेनिंग टेसिया के दादाजी के साथ शुरू हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग और क्वीन कहीं जा रहे थे और आर्थर टेसिया से पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, जिसपे टेसिया बताती है कि वो लोग एक मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। तभी टेसिया आर्थर को एक सैंडविच देते हुए कहती है, इसे अच्छे से खाओ, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे लिए इतनी सुंदर लड़की खाना बना रही है। और आर्थर उसे खाकर बोलता है बहुत सुंदर, जिसे सुन टेसिया को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों लड़ने लगते और लड़ते लड़ते वो लोग टेसिया के दादाजी के पास ट्रेनिंग करने पहुंच जाते हैं। उन दोनों को लड़ता देख दादाजी बोलते हैं कि लगता है तुम दोनों का वार्म अप पहले ही हो चुका है, तो चलो अब हम डायरेक्ट ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान आर्थर टेसिया को चिढ़ा रहा था और दादाजी सोचते हैं कि अब मैं इन्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि टेसिया के दादाजी आर्थर को मैजिक के बारे में बता रहे होते हैं और कहते हैं कि जब तुम अपने माना को स्टेबलाइज कर लोगे तब तुम उन 4 एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट में महारत हासिल कर सकते हो। और मैं आप सभी को बता दूं कि वो 4 एलिमेंट है फायर, वाटर, विंड एंड अर्थ। और साथ ही बताते हैं कि तुम कौन सा एलिमेंट सीखोगे ये तुम्हारे कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। जैसे हम एल्फ्स विंड एलिमेंट को यूज करते हैं और बाकी सब अर्थ एंड वाटर एलिमेंट में बेहतर है। और अगर हम डॉग्स की बात करें तो वो अर्थ और फायर एलिमेंट में बेहतर है। पर इंसानों की बात की जाए तो वो सभी तरह के एलिमेंट्स को काबू कर सकते हैं। जो सुन आर्थर शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि हर एक एलिमेंट्स के अपने कुछ पावर्स होते हैं और एक इंसान एक ही एलिमेंट को यूज कर सकता है, लेकिन कोई इंसान ऐसा भी पैदा होता है जो चाहे तो उन सभी एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। तभी टेसिया अपने दादा से पूछती है कि आर्थर मेरे तरह मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को ट्रेन क्यों नहीं करता है, जिसपे उसके दादाजी उसे बताते हैं कि आर्थर बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वो आर्थर को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो बीस्ट का व्हील है वो तुम्हारी माना और तुम्हारे बॉडी के बीच के बैलेंस को खराब कर सकता है, जिसके वजह से ही तुम्हें दर्द होता है। और उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी माना और तुम्हारी बॉडी को एक साथ लाना होगा। और टेसिया आर्थर से पूछती है कि क्या तुम्हें अब भी दर्द जो मैंने तुम्हें मारा था, और आर्थर कहता है कि हाँ, जैसा तुमने मारा था दर्द तो करेगा ही। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जब टेसिया ने अपने माना को अवेकन किया था और हमें बताया जाता है कि कोई एल्फ अगर अपने माना को 10 साल में अवेकन कर लेता है तो ऐसा कहते हैं कि उसके अंदर काफी पोटेंशियल होगा। पर टेसिया ने तो 9 साल की उम्र में ही अपने माना को अवेकन कर लिया था और तब से वो मेरे साथ लड़ना सीख रही है। तभी सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ दादाजी आर्थर से कहते हैं कि ये सही टाइम है तुम्हारे अंदर के बीस्ट व्हील को अवेकन करने का, और कहते हैं कि अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो तुम्हें दर्द नहीं होगा और तुम एक बीस्ट टेमर बन जाओगे। जिसके बाद दादाजी आर्थर के सीने पे हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे मानाकोर में स्पार्क करने वाला हूँ, जिसे सुन टेसिया घबराती है और उनसे कहती है क्या आर्थर ठीक तो रहेगा ना। और दादाजी उसे बताते हैं कि हाँ वो ठीक रहेगा, उसे बस थोड़ी सी गर्मी लगेगी। जिसके बाद वो आर्थर के सीने पे मैजिक से स्पार्क कर देते हैं, जिसके वजह से आर्थर को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और फाइनली उसका मानाकोर अवेकन हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट से दादाजी और टेसिया दोनों दूर फेंका जाते हैं और आर्थर बेहोश हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आर्थर महल में आराम कर रहा होता है, जहाँ दादाजी आर्थर से पूछते हैं कि क्या तुम अपने बीस्ट व्हील के बारे में कुछ जानते हो, जिसपे आर्थर बताता है कि हाँ वो एक ड्रैगन है। जिसे सुनने के बाद दादाजी की हालत खराब हो जाती है और वो उससे कहते हैं कि बाहर किसी को ये बताना मत। और आर्थर दादाजी को उसकी केयर करने के लिए थैंक्स बोलता है और वो उसको बताते हैं कि प्लान में थोड़ा सा चेंजेस है और अब तुम महज 4 ही महीने में अपने घर वापस चले जाओगे। और आर्थर उनसे पूछता है कि ऐसा क्यों, मैंने तो सोचा था कि मेरे पास अभी पूरे 2 साल है। जिसपे वो बताते हैं कि एक कल्चरल एक्सचेंज होने वाला है जिसमें तीनों किंगडम के यूथ को भेजा जाता है और यही वो टाइम है जब जायरस सिटी का गेट खुला हुआ रहेगा। तभी आर्थर याद करता है कि अच्छा तो उस वक्त यही बातें हो रही थी। और आर्थर का ऐसा चेहरा देख दादाजी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम अपने माता पिता से मिलना नहीं चाहते। आर्थर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर दादाजी उससे बोलते हैं कि तुम सो जाओ, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग और भी हार्ड होने वाली है। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी आर्थर पूछता है कि क्या टेसिया को पता है इस बारे में, और दादाजी बताते हैं कि हाँ उसे अब तक तो इस न्यूज के बारे में पता चल ही गया होगा। रात का टाइम हो गया था और आर्थर अपने बेड पे लेटा लेटा सोच रहा था कि मेरे पास अब तो बस 4 ही महीने बचे हैं। तभी उसे उस अंडे की फूटने की आवाज सुनाई देती है और उसमें से एक छोटा बेबी ड्रैगन निकलता है जो आर्थर को काफी ज्यादा प्यारा लगता है और वो उसे हाथ में पकड़ लेता है। फिर वो बेबी ड्रैगन अजीब अजीब हरकतें कर रहा था और थोड़ी देर बाद वो आर्थर के हाथ पर काट लेता है, जिससे आर्थर के हाथ पर एक सील बन जाता है। तभी आर्थर नोटिस करता है कि कोई उसे बुला रहा है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि वो बेबी ड्रैगन उससे मनी मन में बात कर रहा होता है और आर्थर उस बेबी ड्रैगन से बोलता है कि मुझे पापा बोलो। और आर्थर उसका नाम सिल्वी रखता है उसकी माँ सिल्विया के ऊपर। और अगले दिन की सुबह टेसिया आर्थर को उठाने आती है और वो देखती है कि एक छोटा सा बेबी ड्रैगन उसके बगल में सोया हुआ है और वो उसे उठा लेती है और बोलती है कि ये कितना प्यारा है, जिसकी वजह से आर्थर का नींद खुल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, जहाँ टेसिया सिल्वी को बार बार अपने पास बुला रही होती है और दादाजी भी उसके बेबी ड्रैगन को देखकर हैरान थे और कहते हैं कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा
ऐसे सदमे से। और दादाजी उससे पूछते हैं कि अच्छा ये उस अंडे से निकला है। और आर्थर बोलता है कि पर मैं इसे दुनिया के सामने कैसे लेके जाऊंगा। और बोलते हैं कि सबको यही बताना कि एक माना बीस्ट है, क्योंकि वैसे भी कोई इस बात पे भरोसा नहीं करेगा कि ये ड्रैगन का बच्चा है। फिर वो उसे आखिरी ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि क्योंकि तुमने अपने बीस्ट व्हील को अवेकन कर लिया है तो तुम्हें अपने बीस्ट कोर और अपने माना कोर को एक ही साथ ट्रेन करना होगा। और साथ ही कहते हैं कि फाइट से बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है ट्रेनिंग करने का। और दादाजी अपने पूरे पावर का यूज करने लगते हैं, जिसे देखकर आर्थर घबरा जाता है, क्योंकि दादाजी बहुत ही ज्यादा फास्ट थे और वो इतना फास्ट थे कि आर्थर उन्हें सेंस भी नहीं कर पा रहा था। और थोड़ी ही देर में आर्थर हार मान लेता है और कहता है कि आपके उस अपीयरेंस ने मुझे डरा ही दिया था। और दादाजी उसे बताते हैं कि शैडो पेंटर हवा और आवाज को बहुत ही इजीली कंट्रोल कर सकता है, जो कि एक बहुत ही अव्वल दर्जे का मैजिक है। और बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसकी कोई कमजोरी नहीं है, इसको यूज करने के बाद मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर वो आर्थर को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें काफी बुली कर लिया, अब हम अपने एक्चुअल प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं और आर्थर अपने बीस्ट व्हील को मास्टर करने वाला था और उसके सीने के पास का दर्द भी कम होने लगा था। और वो सोचता है कि ऐसा शायद इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं अपने बीस्ट के पावर को यूज कर रहा था। और काफी दिनों के ट्रेनिंग के बाद वो अब शैडो पेंथर को टक्कर देने लगा था। फिर हम मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ आर्थर और टेसिया घूम रहे थे। तभी एक लड़का उनसे आकर टकरा जाता है और कहता है ये तो वही इंसानी लड़का आर्थर है। बट आर्थर को कुछ याद नहीं आता और वो कहता है कौन हो तुम। और वो उसे बताता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसके चैलेंज को तुमने इग्नोर किया था और अपनी एक घिनौनी चाल का इस्तेमाल करके मुझे हरा दिया था। तो आज मैं तुम्हें फिर से डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, इसके बाद तुम्हें याद आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का फिर से पिटकर जमीन पे गिरा हुआ होता है और उसके दोस्त सब बोल रहे थे ये तो काफी जल्दी खत्म हो गया। और टेसिया बताती है कि ये वही फेरित है और आर्थर उसे उठाने के लिए चले जाता है और फिर उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। तभी फेरित की दोस्त आर्थर से कहती है कि ये तो तुमसे दोस्ती ही करना चाहता था और क्योंकि तुम अब इसके दोस्त हो तो तुम इसे फेफे बुला सकते हो। और आर्थर उससे पूछता है कि क्या तुम कल्चरल एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो। और वो लड़का बड़ी बड़ी फेंकने के चक्कर में बोलता है कि हाँ हम लोगों को एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि सभी बच्चे जिसका सोशल स्टेटस हाई है वो लोग जा रहे हैं। जो सुन आर्थर टेसिया से पूछता है कि क्या तुम भी जा रही हो। तभी टेसिया के जगह फेफे जवाब देता है और कहता है कि हमारी कमजोर प्रिंसेस फिर से जाकर खो जाएगी। और टेसिया को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि कमजोर, और वो जाकर उसे एक पंच मारकर उड़ा देती है। फिर आर्थर उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है और कहता है कि तुम एक प्रिंसेस की तरह सोचो, तुम अपनी सब्जेक्ट को ऐसे मार नहीं सकती हो। तभी टेसिया उससे कहती है कि तुम मेरे बाप की तरह ज्ञान क्यों दे रहे हो, और उसे ओल्ड मैन बोल के वहाँ से भाग जाती है। और रात का सीन होता है और हम देखते हैं कि टेसिया अपने रूम में बैठकर रो रही होती है। तभी आर्थर खिड़की पे आता है और उसे जंगलों में लेकर चला जाता है। तभी टेसिया बोलती है हमें तो यहाँ आना मना है। और आर्थर बोलता है कि कुछ नहीं होगा, अगर कोई किडनैपर्स आए तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। और आर्थर टेसिया को वही 3 लोमड़ी दिखाता है, जिसे देख टेसिया कहती है कि ये लोग काफी खुश लग रहे हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक जगह पे आग लगाकर बैठे होते हैं और टेसिया को बार बार नींद लग रहा होता है। और आर्थर उससे कहता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। तभी टेसिया बोलती है कि नहीं मुझे नींद नहीं लग रहा, बस मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है। और वो लकड़ियों को आग में फेंकने लगती है। फिर टेसिया को नींद आ जाता है और जब वो नींद से उठती है तो वो एक पेड़ को देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि वो कोई एक भूत है। और फिर आर्थर उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी भूत से डर लगता है। और टेसिया उससे पूछती है कि इंसानी किंगडम कैसा है, जिसपे आर्थर बोलता है कि मुझे क्या पता, मैं तो वहाँ कभी रहा ही नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन में, जब आर्थर जाने के लिए तैयार था, जहाँ दादाजी आर्थर को एक कॉम्पास देते हैं और कहते हैं कि इससे तुम कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलोगे और तुम जब चाहो एलेनोर में आ सकते हो। इस कंपास में उसका डायरेक्शन मार्क किया हुआ है। और दादाजी आर्थर के कानों में कहते हैं कि रात को ज्यादा देर तक बाहर मत रहा करो। जिसके बाद आर्थर पूछता है कि टेसिया कहाँ है, बट उसे वो कहीं नहीं दिखती है। तभी गेट खुल जाता है और आर्थर वहाँ से जाने वाला होता है और पीछे से टेसिया आवाज देते हुए भागते आती है और वो टकरा के गिर जाती है। और आर्थर भी उसके पास भागते हुए जाता है और उसे उठाकर गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें मिस करूंगा टेसिया। और एपिसोड के एंड में हम देखते हैं आर्थर जायरस पहुंच गया था और वो अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने घर जाता है और वो अपने घर के पास पहुंचकर उसके गेट को नॉक करता है। तभी एक छोटी सी बच्ची गेट खुलती है और उसके माँ बाप पीछे से भागते हुए आते हैं और आर्थर उन्हें देखकर बोलता है कि मम्मी डैडी मैं वापस आ गया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।